तो फ्रंट पेज में जो आज ना इलेक्शन के सारे रिजल्ट वगैरह है, तो वो आपको इंटरेस्ट है तो देख लो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं। अब ऑल राउंड राउंड ऑफ इलेक्शन दैट सिग्नल द स्ट्रक्चरल डोमिनेंस, ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लॉस्ट एंड फाउंड द एनडीएस, ओके। ये भी आज ना बहुत सारे जो है जो इलेक्शन हुए थे ना, कैपिटाइजिंग द चेंजिंग तमिल वोटर मूड, ये सारा चीज़ ना आपको आज यही देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी इन बंगाल, असम मैंडेट, ओके। दास एडम स्मूथ, जो भी पॉल साइंस के स्टूडेंट है तो ये न्यूज़ पढ़ लो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर भी यही न्यूज़ है। बीजेपी विक्ट्री, ये ओके। पॉलिटिकल एजुकेशन, ये भी वही न्यूज़ है। ओके। द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू द चौगलिश टाइम्स, ओके, इसकी भी ज़रूरत नहीं। हाउस होल्ड राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन, ये न्यूज़ पढ़ लेना, ओके। बाकी ओके। यूएई says Iran has resumed attack at the US moves to reopen Hormuz। अब ये जो है ये सिर्फ पढ़ लो, अभी इसका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस अभी तो नहीं है। अब यूक्रेन जो है मॉस्को के स्काई स्क्रैपर पर जो है अटैक कर रहा है। अब इन्होंने ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज किया। जब ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद ही उन्होंने ड्रोन से हमले करना स्टार्ट किए थे, और छोटे छोटे हमले करके फिर से वापस जाने का जो नया स्ट्रेटजी है ना वो अब स्टार्ट हुआ है। ट्रेडिशनल ऑफिस, ओके। आर्टिलरी यूनिट्स एंड मिलिट्री व्हीकल्स ऑफ इसराइली साइड बॉर्डर विथ लेबनान, तो लेबनान पर जो है इन लोगों ने ना फिर से अटैक स्टार्ट कर दिया है। अभी ये अटैक ख़त्म ही नहीं कर रहे। ओपेक एग्जिट पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन, ओके। शायद ये थोड़ा सा अपना थोड़ा सा माइल्ड जो है स्टांस ले रहे हैं। अब देखेंगे कि ये एक्चुअल में होता है या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक दिन बोल दिया और दूसरे दिन से आप जो है उससे बाहर निकल जाओगे। कैन यू लुक द यूरोप टू बिल्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये जो है ना, ये ट्रम्प ने जितने टैरिफ और ये वॉर, ये दो इशू की वजह से जो है मोस्टली ना, पहले ही टैरिफ की वजह से पूरा दुनिया जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में था कि उनके जो भी बिजनेसेस है वो हैम्पर हो रहे थे, उनके यहाँ की जॉब चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उसकी वजह से ऑलरेडी जो है लोग अमेरिका को छोड़कर अब दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देखना स्टार्ट किए थे। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के प्रेसिडेंट से मिले जाकर वहाँ पर, और जो ब्रिक्स के मेंबर्स थे वो भी चाइना गए। तो ये सारा जो चीज़ है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं होगा। शायद जो है ट्रम्प हमेशा के लिए तो प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं, और ट्रम्प जाने के बाद जो है बाद में आने वाला प्रेसिडेंट अगर थोड़ा सा समझदार होगा तो वो फिर से सब ठीक ठाक कर देगा। वैसे भी एक कोई मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कुछ एक वो राइटर का कहना था कि ये जो ट्रम्प कर रहा है ना, इसके बाद जो है जो भी नए प्रेसिडेंट आएंगे ना, वो उसको दुनिया के इतने देशों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो वो सिर्फ माफ़ी मांगने का काम ही करेगा। इतना जो है का चाउस इसने जो है बनाया है। ओके, ये छोटी न्यूज़ है, इसका कोई ओके। ये स्पोर्ट्स का छोड़ दो। हाउ टू नो इफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्चुअली एड्स वैल्यू, ये पढ़ लो, ओके। हिंदू के छोड़ दो। एक्सप्रेस में क्या है, आसाम बंगाल वर्डिक्स फ्रॉम वेलफेयर अलॉन्ग विद द इलेक्शन। आपको ना आज इतने सारे के सारे चीज़ ना पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि आज कुछ बताने लायक है भी या नहीं, क्योंकि पूरा मैंने देख लिया। चलो, ये न्यूज़ अच्छा मिला है तो इकोनॉमी का इसके ऊपर बात करें। इंडिया में एक्सपांड द एलएनजी स्टोरेज टू मैनेज फ्यूचर सप्लाई क्राइसिस। अब ये तो पहले ही करना चाहिए था। जब वॉर स्टार्ट हुई तब से जो है काम स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि वॉर जो है वो रुकेगी नहीं, वो बढ़ने वाली है, या फिर वो बड़ी नहीं बड़ी, फिर भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट जो है वो बार बार आते रहेंगे। तो उसको जो है कैटर करने के लिए हमारे पास थोड़ा स्टोरेज तो होना चाहिए कि 2-3 महीने तो कम से कम
हम जो है उस पर जो है डिपेंड रह सकें। और उसके साथ साथ जो है हमें डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा, और जो भी एलएनजी सप्लाई है वगैरह तो उसका जो क्राइसिस ना बना रहे। अब एलपीजी के प्राइसेस जो हैं वो लगभग 1000 से बढ़ गए हैं, और नियर फ्यूचर में जो घर में जो एलपीजी आता है ना, तो ये तो कमर्शियल के थे, तो घर में जो एलपीजी आता है उसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। स्टैंड ऑफ अगर ऐसा ही रहता है, ईरान अब दोनों ने ब्लॉकेट लगाए हैं तो उसके वजह से भी थोड़ा दिक्कत आएगा। और नहीं भी आया तो भी जो है मैं इस पर काम स्टार्ट करना चाहिए। चाइना ने पहले ही इस सारा प्रॉब्लम्स पता कर लिया था शायद, और जापान के पास भी बहुत बड़ा स्टोरेज है, चाइना के पास भी है। जापान के पास आई थिंक 3 महीने का जो है ना उनके पास बफर स्टॉक है। तो वो 3 महीने बिल्कुल भी अगर एक भी जहाज़ नहीं आता है, बिल्कुल भी सप्लाई मिलती है, तो भी वो 3 महीने तक जो है अपना कंट्री जो है वो चला सकते हैं। अब एलएनजी के जो भी प्राइसेस वगैरह है ना वो तो यहाँ पर इतने डिस्कस नहीं इन्होंने किए हैं, लेकिन जो स्टोरेज है वो स्टोरेज जो है बढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ ना ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों के स्टोरेज हमारे पास होना चाहिए, और वो अलग अलग जगह पर हो तो और ही बेहतर होगा, ताकि थोड़ा सा जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह होगा वो भी कम हो। और वो सारा मैनेज करके ही गवर्नमेंट को कुछ अच्छी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंटेशन में लानी चाहिए इसी साल, तब जाकर जो है अगले 5 या 10 साल में ये स्टोरेज जो है वो बन पाएंगे। क्योंकि पिछले 2009 या 10 में जो स्टोरेज यूनिट स्टार्ट किए थे वो 16-18 तक जाकर जो है वो कंप्लीट हो पाए हैं। तो उस पर जो है काम अच्छी तरीके से होना चाहिए, और इस पर जो है एलएनजी स्टोरेज हो या एलपीजी हो या ऑयल का स्टोरेज हो, या ये सारा चीज़ पर एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो आप ऐसा जो भी न्यूज़ है ना वो आप ठीक से पढ़ा करो, और अपना जो भी नोट्स है उस पर बना के रखो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ऐसा घूम के आएगा तो उस पर जो है आपका जो डाटा वगैरह होगा, या फिर जो आपने रेमेडीज बताई हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर अभी से बना लो। इंट्रोडक्शन, मेन जो भी आपका लिखना है वो, और उसके बाद जो कंक्लूजन है उसमें पॉजिटिव लिखो, निगेटिव मत लिखो, ये बात याद रखो। ओके ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज का ना हम बस इतना ही करेंगे। और उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या मतलब पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है उसमें सारे के सारे जो है न्यूज़ आर्टिकल इलेक्शन के रिलेटेड ही हैं। तो खामखा आपका टाइम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने सुबह भी बहुत सारा देख लिया था, और मैं दूसरे न्यूज़पेपर भी चेक किए तो कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं दिखी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।